Kindly just bear with me. मैं थोड़ा सा मैंने जो एनालिसिस कुरान और सुन्ना के तहत किया है वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। चीज़ें लूप होल्स हैं वो मैं पेश करना चाहती हूँ इस्लामी रूह के तहत। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है तरमीम, ये 27th अमेंडमेंट की तरमीम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनलाइज्ड है। कर ले मतलब इतनी छोटी बात पे भी आपका नुक्ताचीनी लाजमी हो जाती है। कर ले अरशद, फौजिया अरशद साहिबा कर ले। आप मैं अगर मैं कुरान और सुन्ना को पढ़ना चाह रही हूँ, फौजिया अरशद साहिबा आप कर ले। कुरान सुन्ना को मैं अलग अल्फाज इधर उधर कर दूंगी तो मैं फौजिया अरशद साहिबा आप कर ले। जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि इस हॉल में हमारे अपोजिशन लीडर साहब नहीं हैं। This is denying the legislative rights of the opposition party, that is PTI. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लार्जेस्ट पार्टी है और उसको उसका हक़ नहीं मिल रहा, जो कि हमें पता है कि इसके स्वाबदीद हमारे चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। उनकी मर्ज़ी से जब भी वो चाहें ये हो सकता है, अगर उन पे किसी और चीज़ का, किसी और तरह का या किसी और की तरफ से कोई प्रेशर ना हो। हमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग जुडिशरी चाहिए और हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं हमें वो भी हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। मगर जब हम ये देखते हैं 27वीं तरमीम, उसमें जो चीज़ें लूप होल्स हैं वो मैं पेश करना चाहती हूँ इस्लामी रूह के तहत। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Allah is a sacred trust. जब हम इस पे नज़र करते हैं 27वीं तरमीम में, तो हम अगर कुरान और सुन्ना की रूह से देखें तो उसमें बहुत सारे हमें रिस्क और लूप होल्स नज़र आते हैं। हम सब ने बड़ी बड़ी बात कर ली है, 2 दिन से 3 दिन से इस पे डिबेट हो रही है। सब ने तस्करा किया है कि कितने अरसे में 1973 की जो बना था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे कितने साल 1947 से 1973 लगे, फिर 18वीं तरमीम में भी कितने अरसा लगा। मगर ये जो 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम है, ये बहुत जल्द और लग रहा है कि कोई गाड़ी है जो मिस हो जाएगी और उसकी रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी गई है, जिसमें एज़ पार्लियामेंटेरियंस जो हम सब यहाँ बैठे हैं बाइज़्ज़त ऑनरेबल, उसमें किसी से कोई मशावरत नहीं हुई। हाँ, अब मशावरत हो रही है जब आपने उसका मसवदा तहरीर कर लिया है और हमारी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारा राइट नहीं हमें दिया जा रहा इन द सेंस कि हम इस हॉल में उस पर खुल के डिबेट करें और फिर उसके बाद ये हमारे सारे सजेशंस और हमारे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको बाद में लेके जाना चाहिए था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री वो जो बनी है कमेटी, ताकि वो सारे हम सब तो उस कमेटी के में नहीं जा सकते, मगर जो लोग लीडर्स हैं नॉर्मली वो ही जाते हैं, तो वो हम सब की तो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अस। इट इज़ अ डायरेक्ट हमारा जो भी तबसरा है उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा लंबी बात भी करना चाहती हूँ और मैं समझती हूँ करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो
तर्ज़ पार्लियामेंट चल रहा है वो एक बोगस मेजॉरिटी पे है। हमारा मैंडेट, उनका मैंडेट भी झूठा ही है और हुकूमत तो 47 जाली है ही सही। और सबसे ज़्यादा जो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो तरमीम, ये 27th अमेंडमेंट की तरमीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनलाइज्ड है। इसको, इसमें इदारों को पामाल किया जा रहा है, उनका राइट्स छीना जा रहा है। तो काइंडली जस्ट बेयर विद मी, मैं थोड़ा सा मैंने जो एनालिसिस कुरान और सुन्ना के तहत किया है वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। प्रोविंशियल रेवेन्यू एंड फेडरलिज्म आर्टिकल 160 NFC अवार्ड, उसमें जो है द अमेंडमेंट इज वीक, it weakens or removes the constitutional guarantee for provincial shares of federal revenue. The Quran emphasizes justice in distribution of wealth and fairness to all communities. Leaders are trustees and must not hoard or favor one region over another. A ruler who manipulates resources justly commits a breach of trust जो अल्लाह की तरफ से उनके पास अमानत है। If I go to the second point, that is judicial restructure and transfer of judges, Articles 191A and 200. The amendment says it establishes a new constitutional court and allows transfer of judges without consent. Please mark this, without consent. Justice is sacred and no one, including rulers or officials, is above the law. Surah An-Nisa में ayat number 135 में, O you who believe, stand firmly for justice, even if it is against yourself or your parents and relatives. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा था कि even his daughter, Bibi Fatima, if has to face legal consequences, she will be presented in the court. Then the third point जो है मेरा है centralization of key subjects, that is education. अगर आप रीडिंग के बगैर नहीं, ये लॉज है, मैं पढ़ रही हूँ इसलिए कि रीडिंग में क्या है, चले कर ले मतलब इतनी छोटी छोटी बात पे भी आपका लाजमी हो जाती है। कर ले अरशद, फौजिया अर्शद साहिबा कर ले आप। मैं अगर मैं कुरान और सुन्ना को पढ़ना चाह रही हूँ, फौजिया अर्शद साहिबा आप कर ले। कुरान सुन्ना को मैं अलग अल्फाज इधर उधर कर दूंगी तो मैं। फौजिया अर्शद साहिबा आप कर ले जी। इस अमेंडमेंट में 18वीं तमीम को रिवर्स किया जा रहा है। गवर्नर्स must consider local needs and welfare. Quran emphasizes consultation, that is the shura, and participation in governance. Surah Ashra, ayat number 38 hai, and those who have responded to their master and established prayer and who conduct their affairs by consultation among themselves. Provinces जो हैं वो अपना control lose करते हैं और जिसमें obviously जो local population है, it's going to be ignored if it is going to go back to the federal. Then Military and Security Command Article 243 confers broad federal control over the armed forces. Authority must not be concentrated without accountability, otherwise it's unjust. Surah Al-Araf 7.56 Surah says, do not let corruption spread in the land after it has been set right. फिर हमारा ECP और judges और ministers के ऊपर जो है ये it grants executive more discretion in appointments.
Appointments must be based on merit, justice, and public welfare, not favoritism. Leaders are officials. They are appointed for loyalty rather than justice. Justice violate awam. Executive control could lead to politically biased appointments, undermining fairness. आप अपने फेवरेट को भेज दें, चाहे वो कितना ही नाकारा हो, मेरिट पे ना हो, ये सारी चीज़ें हैं. In the end, I'm just going to say this, I'm going to just summarize this, and I'm going to say this: no one is above the law, rulers, judges, or officials. Justice and equity are mandatory in governance and resource distribution. Consultation, that is shura, is essential for legitimacy and fairness. Public accountability is a religious duty. Abuse of power is sinful. ये सारी चीज़ें मैंने कुरान की रूह से थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं इसको एलैबोरेट करूं. हालांकि मुझे ये अच्छी तरह पता है कि जो ड्राफ्ट बनना था वो पास आप लोगों ने जिस तरह से भी कर दिया, चाहे हाथ मरोड़ के किया है, चाहे किसी अंदाज से किया है, कर लिया है. मगर ये सारी चीज़ें भी अगर पहले से आप लोग करते तो उसमें बहुत बेहतरी आ सकती थी. डायलॉग से, डिस्कशन से we come to get ideas and then we can compile consolidate करते हैं किसी एक रूह अच्छी होती इस अमेंडमेंट की तो हमें कोई इतराज़ नहीं होता.